हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 27. ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर, क्लास 10th. उससे बोला एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यानी वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. कहाँ पर? वीनस पे, वीनस प्लैनेट पे. तो डू यू थिंक लाइफ कैन एक्सिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? बिल्कुल भी नहीं, नो. बिकॉज हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर एंड एयर चाहिए, और एसिड का तो हार्मफुल इफेक्ट ही आपको पता है इतना सारा. नेक्स्ट है, व्हाट आर द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड. प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. To find the pH growth of the healthy growth of the plant, you can collect the soil from the various places. अगर आप कलेक्ट करते हो सॉइल का एक सैम्पल और उसका pH चेक करवाते हो लैब में जाके, तो मान लो उसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा है. अगर 7 से मोर है तो क्या होगा? वो कैसी है? बेसिक है. अगर वो जो सॉइल है वो बेसिक है तो उसमें क्या मिला के उसको न्यूट्रलाइज करोगे? ऑब्वियसली अगर वो बेसिक है तो वी विल ऐड एसिड टू इट. एसिड, वीक एसिड ऐड करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं. ठीक है, टू न्यूट्रलाइज इट. राइट. उसके बाद अगर जो है pH जो है उसका, आगे उसने बोला है चेक करो. हमने एक एक्टिविटी की, 2 ग्राम सॉइल ली, टेस्ट ट्यूब में से 5 ml पानी डाला और इन कंटेंट्स को स्टिर किया, मिक्स किया, शेक किया. फिर इसको कलेक्ट कर लिया, इसके फ़िल्टर को फ़िल्टर करके pH चेक किया यूनिवर्सल इंडिकेटर से. तो अगर ये बेसिक है तो आपने क्या किया, इसमें एसिड ऐड किया. लेकिन सपोज़ ये एसिडिक आए नेचर में. अब एसिड रेन अगर फॉल होती है, एसिडिक रेन की वजह से कई बार pH जो है सॉइल का वो भी एसिड हो जाता है, यानी 0 to 7 के बीच में हो गया. ठीक है, तो वो एसिड है. अब इसमें क्या मिक्स करोगे इसकी एसिडिटी को दूर करने के लिए? मिक्स बेस टू न्यूट्रलाइज. अब बेस कौन सा होता है जो जनरली हम यूज़ भी करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? वो क्विकलाइम. तो क्विकलाइम क्या है? वो एक बेस है. बेस को आप ऐड करोगे तो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी और आगे इसमें क्रॉप्स ढंग से ग्रो कर पाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट है pH इन अवर डाइजेशन सिस्टम. अब आपको ये भी पता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये डाइजेशन करता है फूड की स्टमक में. अगर कई बार हम ज़्यादा ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग के कारण स्टमक में एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण पेन और इरिटेशन होती है, और हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है. तो एसिडिटी के लिए आपने ऐड देखी होंगे, डाइजीन की भी देखी है और इनो की भी देखी है. तो इस पेन से रिड पाने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं? बेस. बेस कौन से? जो बेस होते हैं उनको बोलते हैं एंटा एसिड. एंटा एसिड नाम से क्लियर है. एसिड का एंटी, एसिड का एंटी मीन्स एसिड का अपोजिट, तो ये एंटा एसिड हो गए. ठीक है, तो दीज एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं. इट इज़ अ माइल्ड बेस विच इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज. यानी आपके इनो में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है pH चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके. अगर आपके जो माउथ है उसका जो pH, आप खाना खाते हो उसके बाद 5.5 से लेस हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी नॉर्मल किस में pH में काम करती है? 7 और 7.4 के बीच में. तो 5.5 तो इट मीन्स एसिड रिलीज़ हो रहा है माउथ में. तो एसिड रिलीज़ होता है तो क्या होता है? जो हमारा टूथ एनामल है वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइलापेटाइट, यानी कि कैल्शियम से ही बना होता है, कैल्शियम फॉस्फोरेट से. ये सबसे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है. ठीक है, तो ये पानी में तो डिज़ोल्व नहीं होता. हम अब तक पानी पीते हैं उसमें इसको, टूथ एनामल को तो कोई नुकसान नहीं होता. लेकिन अगर माउथ में एसिड रह जाता है तो टूथ एनामल जो है वो कॉरोड होना स्टार्ट हो जाता है. कॉरोड मीन्स बुरना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम रात को सपोज़ खाना खाते हैं तो हमारे माउथ का pH जो है 5.5 के करीब आ जाता है. एंड वी डू नॉट ब्रश एट नाइट इफ़, तो क्या होगा? वो जाके एसिड जो है माउथ में सारी रात रहेगा, वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिसका टूथ एनामल पे वो एक्ट करेगा. इसलिए बोलते हैं रात को ब्रशिंग करके सोना चाहिए. और ब्रशिंग से क्या होगा? जो माउथ का एसिड लेवल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का pH जो है वो 8.0 से 8.4 के बीच में होता है. तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक. फॉर क्लीनिंग द टीथ वी कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स.